तो लोग जग रहे हैं, बाकी लोग सो रहे हैं। ठीक है, तो अगर देखोगे तो हम बोल रहे कि रिमूव करने के बजाय, ठीक है, इस पार्ट को रिमूव करने के बजाय हम बोल रहे कि एक नेगेटिव मास यहाँ पे ऐड कर दिया। तो नेगेटिव मास ऐड करो, बात क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। बात क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। अगर आप इस पे एक नेगेटिव मास ऐड कर दो तो कैसा बचेगा, ये रिमेनिंग पार्ट बचेगा कि नहीं बचेगा, ये रिमेनिंग पार्ट बचेगा ही बचेगा। यस सर। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर ये डिस्क है तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर पे होता है। और ये जो बचा, ठीक है, जिसका मास बोल रहे माइनस m बाई 16 है, उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसके सेंटर पे होगा, इसके सेंटर पे होगा। होगा कि नहीं होगा। तो बेसिकली क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट जब यूज करते हैं तो क्या करोगे, इस पूरे मास को, टोटल मास को इसके सेंटर पर रख दो, इसके पूरे मास को आप सेंटर पर रख दो, माइनस m बाई 16 इसका मास हो गया। तो 2 पॉइंट मास की तरह ये बिहेव करेगा, 2 पॉइंट मास बन जाएगा। ठीक है, जिसका मास कितना है, एक का m है और एक का कितना है, माइनस m बाई 16 है। 2 पॉइंट मास का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना, तो कैसे निकालते हैं, अगर आप इसको रेफरेंस मानते हो, ओरिजिन मानते हो 0,0, यहाँ से जो इसका डिस्टेंस आएगा सेंटर ऑफ मास का, ठीक है, अगर एक cm लिखते हैं, एक cm कितना आ जाएगा, तो m इंटू 0, m1r1 प्लस m2r2, लेकिन यहाँ पे m2 जो लेंगे कितना लेंगे, माइनस m बाई 16। और ये डिस्टेंस कितना होगा, इस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा r बाई 4 के बराबर, r बाई 4 के बराबर, डिवाइड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना होगा, इसका मास है कैपिटल M, इसका मास है कितना, माइनस m बाई 16। ठीक है, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस mr बाई 64, और नीचे कितना आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 15m, ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा। कुछ गड़बड़ है क्या, 16 माइनस 1, टोटल मास हो जाएगा 15m बाई 16, कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा जी, माइनस r बाई 60, माइनस r बाई 60, सही है क्या। हम्म, हेलो, हेलो, यस सर। यस सर। अरे ये 2 ही ना होगा जी, इसका रेडियस 2 ही ना होगा, कौन था वो 4 बोलने वाला। अरे इसका रेडियस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है, r है, इसका रेडियस कितना होगा, r बाई 2 ही ना होगा, कितना हो जाएगा, r बाई m बाई 4, वही सोचो। समझ में आया, कहाँ रहता है तुम लोग को दिमाग जी, है, कहाँ दिमाग लेके बैठे रहते हो। ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ mr बाई 16, और बोलते से और समझ में आया, खाक समझ में आया है, बोलो बोलो, कितना आ जाएगा ये, अभी भी कुछ गड़बड़ है, 4 माइनस, ये भी r बाई 2 होगा, r बाई 2 होगा, कैलकुलेशन है, अब सही है। ठीक है, कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ r बाई 6 आएगा, माइनस ऑफ r बाई 6, सही है अब। ठीक है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, जो रिमेनिंग पार्ट है, उसका सेंटर ऑफ क्या होगा, माइनस r/6 करने का मतलब क्या है, इसको आपने सेंटर माना था, यहाँ से माइनस r/6 डिस्टेंस पे रिमेनिंग पार्ट का क्या होगा, क्या होगा,
सेंटर ऑफ मास होगा, यहाँ से r/6 डिस्टेंस पे। ये बात समझ में आया? इस तरह से कोई भी पार्ट को अगर यस कट करके रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, कट करके अगर रिमूव कर दिया जाता है, ऐसे पार्ट का अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है रिमेनिंग पार्ट को, आप नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट यूज करके बना सकते हो। ठीक है, नेगेटिव मास उससे होता नहीं कुछ भी, हम बस उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, हम नेगेटिव मास मान के उसको सॉल्व कर रहे हैं। इस तरह से कोई भी कटिंग वाला प्रॉब्लम आएगा उसको आप कर सकते हो। 2-3 एग्जाम्पल और करवाया था, उसको जाके घर पर फिर से ट्राई करना। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलो आगे हम लोग को इसमें पढ़ना है। ठीक है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमने पोजीशन निकालना सीख लिया। ठीक है, अलग अलग बॉडी का कैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट मास होगा तो पॉइंट मास के लिए उन्होंने बताया कि समेशन ऑफ क्या होता है, समेशन ऑफ MI RI डिवाइडेड बाय कितना होगा, समेशन ऑफ MI, ये जाएगा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी का या फिर कंटिन्यूअस बॉडी का मैंने बताया कैसे निकालेंगे। अगर XCM निकालना है, XCM निकालना है तो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ XDM डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM। उस तरह से बाय CM निकालना हो तो बाय CM क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बाय DM डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM। उस तरह से ZCM निकालना हो तो ZCM क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ZDM डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM। ये हमने कंटिन्यूअस बॉडी के लिए देखा, ये हमने देखा पॉइंट मास के लिए। ठीक है, अलग अलग पॉइंट मास रहेगा तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास इस तरह से निकालेंगे, और कंटिन्यूअस बॉडी रहेगा तो हम इंटीग्रेट करके सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। रिंग का बताया आपको, रॉड का बताया। ठीक है, बाकी कोई भी बॉडी रहेगा जो हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट याद भी किए हैं वो सब भी क्या है इसी तरह से निकलेगा इंटीग्रेट करके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? नेक्स्ट हमारा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा होगा। ठीक है, आप पोजीशन निकाल लियो सेंटर ऑफ मास का, आप पोजीशन निकाल चुके हैं कि किसी भी पार्टिकल का अगर पॉइंट सिस्टम है उसका जो पोजीशन होगा सेंटर ऑफ मास का कैसे निकालेंगे। RCM इक्वल टू कितना होता है, M1 इंटू R1 प्लस M2 इंटू R2 प्लस M3 इंटू R3 प्लस डॉट 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 डॉट। अगर n पार्टिकल है तो Mn इंटू Rn डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा टोटल मास, यानी M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 प्लस Mn। ठीक है, ये हमने किसी भी सिस्टम ऑफ पॉइंट मास का हमने पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए सीखा है कि उसका सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होगा RCF कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, अगर इसको क्या करते हैं, ये क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। RCF क्या है, ये है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अगर आपको वेलोसिटी निकालना है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ क्या करो, इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ इसको दोनों तरफ क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो एलसीएम में क्या होगा, एलएचएस में एलसीएम बोल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, तो डी ऑफ आरसीएम, ठीक है, डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो राइट साइड में आ जाएगा m1 इंटू डी आर वन बाई डी टी प्लस m2 इंटू डी आर टू बाई डी टी। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये सब क्या है, समेशन में है। तो जब दो फंक्शन जब ऐड होता है तो कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन अलग अलग कर लेते हैं सबका, u फंक्शन v फंक्शन w फंक्शन, तो क्या करते हैं डी यू बाई डी टी प्लस डी वी बाई डी टी प्लस डी डब्ल्यू बाई डी टी,
यहाँ पे अलग अलग फंक्शन है तो क्या करेंगे, m तो क्या है कांस्टेंट है, m1 आ जाएगा बाहर, और r क्या है चेंज हो रहा है, तो r dr1 by dt, उस तरह से m2 into dr2 by dt, उस तरह से m3 into dr3 by dt। ऐसे से करते करते हम लोग सम कर सकते हैं mn into drn by dt डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास तो वेरी नहीं कर रहा, तो डिफरेंशिएट मत कर देना, m1 प्लस m2 प्लस 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 डॉट डॉट mn लिख सकते हैं इसे। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ठीक है, तो drcm by dt ये क्या हो जाएगा, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही तो वेलोसिटी होता है। ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लें तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा m1 इंटू dr1 by dt, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस m2 इंटू dr2 by dt कितना हो जाएगा, हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल डॉट 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 प्लस mn इंटू, इसे लिख सकते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ nth पार्टिकल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। अगर मान लो कि n पार्टिकल सिस्टम है, ठीक है, n पॉइंट मास है और सारे पॉइंट मास का आपको अलग अलग वेलोसिटी दे रखा है, अलग अलग वेलोसिटी आपको दे रखा है। तो अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना हो आपको, सेंटर ऑफ मास का अगर आपको वेलोसिटी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो जैसे वहाँ पे पोजीशन निकाल रहे थे, यहाँ पे आपको वेलोसिटी के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके ऐड करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर v1 अगर पहले पार्टिकल का वेलोसिटी है, v2 अगर दूसरे पार्टिकल का वेलोसिटी है, v3 अगर तीसरे पार्टिकल का वेलोसिटी है, तो इस तरह से v सेम हम निकाल सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 mn vn डिवाइड बाय टोटल मास। ठीक है, अगर इस तरह से आपको एक्सेशन निकालना हो, एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको क्या करोगे, वापस से क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे दोनों साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा डी वी सी एम बाई डी टी, डी वी सी एम बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, अगेन उसके करेंगे तो जाएगा m1 इंटू डी वी वन बाई डी टी प्लस m2 इंटू डू डी वी टू बाई डी टी प्लस डॉट 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 प्लस mn इंटू डी वी एन बाई डी टी डिवाइड बाई टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या देगा हमको, एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देगा। तो यहाँ से आपको आ जाएगा ए सी एम इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में ही करना है ए सी एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी एम इक्वल टू हो जाएगा m1 इंटू ए वन, क्योंकि डी वी वन बाई डी टी क्या आ जाएगा, एक्सेशन ऑफ पार्टिकल वन प्लस m2 इंटू ए टू, क्योंकि डी वी टू बाई डी टी क्या है, एक्सेशन ऑफ पार्टिकल टू डॉट 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 डॉट, ये क्या आ जाएगा, इस तरह से एम एन इंटू ए एन डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस mn। ठीक है, अगर आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, जिस तरह से पोजीशन निकाले थे वहां पे पोजीशन पोजीशन मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी करेंगे, एक्सेशन निकालना है तो एक्सेशन करेंगे। ठीक है, यानी m1 इंटू ए वन प्लस m2 इंटू ए टू प्लस m3 इंटू ए थ्री, इस तरह से हम लोग किसी भी पार्टिकल का, अगर एक सिस्टम है जिसमें n पार्टिकल हैं, तो उसका हम लोग सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया, यस सर। वेरी गुड। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, सपोज दैट ये 1 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है।
ठीक है, 1 kg का ब्लॉक है और 2 kg का ब्लॉक है। ठीक है, आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इस तरह से पुल्ली से कनेक्टेड है, मासलेस पुल्ली है, मासलेस स्ट्रिंग है। आपको निकालना है कैलकुलेट ACM, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? ACM इक्वल टू क्या होता है? तो सबका मास आपको पता है। ठीक है, अगर सबका एक्सेलरेशन निकल जाए M1 A1 M2 A2 सबको सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आपको निकल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कैसे निकालेंगे? जैसे कि मान लेते हैं कि ए बॉडी का जो एक्सेलरेशन है क्या है? ए है डाउनवर्ड की तरफ। इसका एक्सेलरेशन क्या है? ए है डाउनवर्ड की तरफ। इसका क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा अपवर्ड की तरफ। यही करते आ रहे हैं, ये हो जाएगा अपवर्ड की तरफ। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, ACM अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? तो M1 इंटू, ठीक है, M1 इंटू, इसको आप मान लेते हैं ब्लॉक 1 मान लेते हैं, इसको ब्लॉक मान लेते हैं 2। ठीक है, इसको मान लेते हैं A1, इसको मान लेते हैं A2। तो क्या हो जाएगा? अभी फिलहाल के लिए से लिख रहे हैं ACM इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो M1 इंटू A1 प्लस M2 इंटू A2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। यही होगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा यही होगा। ठीक है, आपको M1 पता है, M1 कितना है? 1 kg। M2 पता है कितना है? 2 kg। A1 A2 निकाल सकते हैं, A1 A2 निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा A1 Yes. A2? कैसे निकलेगा? डायरेक्टली बताओ, A इक्वल टू कितना होगा? होगा कि नहीं होगा? बताओ तो। डायरेक्टली होगा, डायरेक्टली निकालने के लिए बताए थे शॉर्टकट तरीका में। यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा? यहाँ पे लग रहा होगा 2G। यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा? यहाँ फोर्स लग रहा होगा 1G। ठीक है, टेंशन क्या है? इंटरनल फोर्स है। तो जो इस सिस्टम का जो नेट एक्सेशन होगा कितना होगा? तो नेट फोर्स कितना लग रहा है इस डायरेक्शन में? इधर क्यों 2G, इसका अपोजिट कितना लग रहा है? 1G लग रहा है। 2G माइनस 1G डिवाइड बाई टोटल मास। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एक बॉडी का FBD बनाओ और वहां से निकालो। इस पे टेंशन कितना लग रहा होगा? T। इस पे टेंशन क्या लग रहा होगा? T। सेम इक्वेशन आता है, करके देखते हैं पहले एक बार। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पे लिखोगे तो, ठीक है, FBD ऑफ ब्लॉक 1, ब्लॉक 1 पे क्या हो रहा होगा? नीचे की ओर क्या लग रहा होगा? G लग रहा होगा, ऊपर की ओर टेंशन लग रहा होगा T, और इसका जो एक्सेशन है कितना है? A1 है। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा T माइनस G इक्वल टू, ठीक है, M1 इंटू A हो जाएगा। अगर सेकंड के लिए लिखेंगे, अगर सेकंड के लिए लिखेंगे FBD ऑफ ब्लॉक 2 तो क्या होगा? सेकंड के लिए लिखेंगे तो ये सब चीजें फटाफट करना है। ऊपर की ओर टेंशन लग रहा होगा T, नीचे की ओर कितना लग रहा होगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा 2G, और इसका जो एक्सेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है? A2 है। तो क्या इक्वेशन आएगा? इक्वेशन आएगा 2G माइनस T इक्वल टू M2 इंटू A2। और दोनों क्या होंगे? मैग्नीट्यूड बाय दोनों सेम ही होंगे ना, मैग्नीट्यूड क्या होंगे? दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ से दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो टेंशन टेंशन तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? इक्वेशन आ जाएगा A इक्वल टू 2G माइनस G डिवाइड बाई M1 प्लस M2 होगा। Yes. ठीक है, तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2G माइनस G कितना हो गया? G हो गया। G डिवाइड बाई 3 कितना हो गया? G बाई 3। इसका एक्सेशन आ गया अपवर्ड डायरेक्शन में G बाई 3, और इसका एक्सेशन आ गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में G बाई 3, डाउनवर्ड डायरेक्शन में G बाई 3। ठीक है, अगर अपवर्ड डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानते हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या आ जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमें वेक्टर सम करना है ना। तो M1 इक्वल टू 1 और A1 इक्वल टू पॉजिटिव मान लेते हैं, तो हो जाएगा प्लस G बाई 3, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन क्या माने आपने? पॉजिटिव माने हैं। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा? प्लस G बाई 3। A1 कितना आ गया? प्लस G बाई 3 आ गया, प्लस M2 कितना मास है? 2, और इसका एक्सेशन कितना आ जाएगा? इसका एक्सेशन होगा डाउनवर्ड G बाई 3 डिवाइड बाई टोटल मास 1 प्लस 2। कितना आ गया? ये आ गया प्लस G बाई 3, और कितना हो गया? माइनस 2G बाई 3। कितना आ जाएगा? माइनस G बाई 3 आ जाएगा।
माइनस जी बाई थ्री आ जाएगा। तो जो एक्सेशन होगा सेंटर ऑफ मास का कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ जी बाई थ्री, और नीचे थ्री होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ जी बाई नाइन। इसको जी लिखो, जी बाई नाइन, अलग अलग है, जी है नाइन है, काट मत देना। ये हो जाएगा जी बाई नाइन, ठीक है, कट मत कर देना कि लग रहा है दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो इसका जो एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ जी बाई नाइन, ठीक है। यानी ये जी बाई नाइन से नीचे की ओर इसका सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। ये बात समझ में आया? यस सर। पक्का? यस सर, सर नोट करना है। नोट करना जरूरी है। कहाँ से? यहाँ से, एग्जाम। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। नोट करो फटाफट। सर यहाँ हो नीचे गया। कुछ नहीं करना, दो बार डिपोजिट करके फटाफट लिखते जाओ। अस्मिता, खुशी तुम आती नहीं उस बैच में जी, एमए में? खुशी एसएसएम नहीं कर रही है? और कौन नहीं कर रहा? संजीव तुम भी नहीं कर रहा जी? ले खुशी भागी गई, पूछा तो। संजीव, कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हेलो, सर नीचे करिए। संजीव, प्रभात, प्रभात खबर, क्या मतलब होता है जी पर्वत का मतलब? संजीव पर्वत, कृष्णा मोदी जी। यस सर। समझ में आ रहा है? सुसाइड का पर्सनल। सर हाँ नीचे करिए। हाँ सर, आ रहा है। चलो ठीक है, बढ़िया। तुम्हारा माइक से बहुत आवाज आता है, म्यूट ही रखो तुम। नोट कर लीजिए स्मिता। Yes, sir. हो गया जी? अभिषेक, ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, और यहां से सपोज दैट कि 2 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है, 2,0 पे, ठीक है, एक 2 kg का ब्लॉक है जो कि मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, सपोज दैट 3 मीटर पर सेकंड से, 3 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और यहां से मान लेते हैं कि एक और ब्लॉक है जिसका मास मान लेते हैं कि 3 kg है। कहाँ पे है? मान लेते हैं 5,0 पे है, और ये सपोज दैट मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन, 2 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में निकाल मूव कर रहा है, ठीक है। आपको निकालना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सेकंड निकालना है फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना है।
ट्राई करो। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालो पहले, कितना आएगा? बताओ। नहीं आया जी? नहीं आया? सर आ गया 0। क्या आया? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आया? 0 आया। दिया हुआ इस तरह से था, m1 इंटू v2 प्लस m1 प्लस m1 इंटू v1 प्लस m2 प्लस m2 इंटू v2 करेगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? 0 है। ठीक है, जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है क्या? सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा होगा, यानी इनिशियली जहां पे सेंटर ऑफ मास होगा t इक्वल टू 2 सेकंड के बाद सेंटर ऑफ मास क्या होगा? वहीं पे होगा कि नहीं होगा? अगर ये कुछ वेलोसिटी आता है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा था? मूव कर रहा था। ठीक है, तो निकालोगे सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? इस दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? पहला पार्ट तो हो गया। सर XUM 19/5। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पॉइंट, एक्सयूएम निकालना है अपने को। एक्सयूएम क्या होगा? m1 कितना है? m1 है 2 kg इंटू उसका पोजीशन कितना है? उसका पोजीशन कितना है? 2। m1 इंटू 2 हो जाएगा, m1 r1 या फिर m1 x1, एक्सयूएम निकालना है तो, प्लस m2 कितना है? 3, और उसका पोजीशन कितना है? तो 5 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3, m1 x1 प्लस m2 x2। ठीक है, m2 आपको 3 kg हो गया, x2 कितना हो गया? 5 हो गया। m2 x2 कितना हो जाएगा? 15 और 4 19/5 ना, यस सर। 19/5 मीटर। ठीक है, यानी यहाँ से इसका जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, कहीं पे कहाँ पे होगा? तो 19/5, 0 पे होगा। इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? 0 है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? 0 है। तो पार्टिकल तो सेंटर ऑफ मास होगा सिस्टम का, मूव नहीं कर रहा होगा, यानी t इक्वल टू 2 सेकंड के बाद, t इक्वल टू 2 सेकंड के बाद भी क्या होगा? जो पोजीशन होगा एक्सयूएम कितना होगा? यही होगा 19/5 मीटर। ठीक है, अगर ये मूव कर रहा होता, अगर ये मूव कर रहा हो तो कैसे निकालते? s इक्वल टू लगा देते UCOM इंटू टी लगा देते, सेंटर ऑफ मास इतना टाइम में इतना मूव कर जाता। लेकिन यहाँ पे तो वेलोसिटी कितना सेंटर ऑफ मास का? 0 है। इसका मतलब कोई भी पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास जहां पहले था वहीं रहेगा। अगर सेंटर ऑफ मास का स्पीड आता, ठीक है, स्पीड अगर आता तो पार्टिकल क्या करता? सेंटर ऑफ मास क्या करता? मूव करता। सेंटर ऑफ मास क्या करता? मूव करता। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये 19/5 मीटर क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है बिकॉज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है? वेलोसिटी ऑफ COM कितना है? 0 आया है कैलकुलेट करके। ठीक है, 0 आया है, इसलिए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं करेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, हम लोग आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ ऐसे लिखते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए? ठीक है, अगर एक से ज्यादा पॉइंट मास है, उस पॉइंट मास के लिए हम लोग कैसे
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट मास है, m1 है, m2 है, m3 है, डॉट डॉट डॉट, मान लेते हैं कि mn मास है, काफी सारा पॉइंट मास। ये सबको एक हम सिस्टम मान रहे हैं, सबको हम क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, एक सिस्टम में ले रहे हैं इसको। तो क्या होगा, अगर मान लो कि इस सिस्टम पे आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, सिस्टम पे कोई आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, मान लेते हैं एफ एक्सटर्नल आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जो एफ एक्सटर्नल होगा, ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, तो बोलता है जो फोर्स होगा वो क्या होगा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। किसी भी सिस्टम पे अगर आप एफ फोर्स लगाते हो, सिस्टम का मास अगर एम है, ठीक है, और उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ ए, तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे कई सारे पॉइंट मास है, यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो एफ एक्सटर्नल होगा, ठीक है, एफ एक्सटर्नल जो होगा वो क्या होगा, तो टोटल मास इनटू, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लिखेंगे हम लोग, किसका लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यहाँ पे हम सिस्टम पर लगा रहे हैं फोर्स, ठीक है, सिस्टम फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हम किसका लेंगे, सिस्टम का लेंगे। और एक्सेलरेशन सिस्टम कहने का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लेंगे। ठीक है, किसी एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, तो जो भी एक्सटर्नल फोर्स होगा, सम ऑफ द ऑल द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको निकालने आता है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ आपको मास निकालने आता है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, उसको टोटल मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो किसके बराबर होगा, इस एक्सटर्नल के बराबर होगा, सिस्टम पे जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, यहाँ सेम कॉन्सेप्ट आएगा, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी सिस्टम इज जीरो, ठीक है, इफ एक्सटर्नल क्या है, जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रहा है किसी भी सिस्टम पे, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। सर हाँ, सर समेशन क्यों लगाए हैं? नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, मान लो कि एक से ज्यादा फोर्स लग रहा हो तो, ठीक है, समेशन लगाता है ना नेट फोर्स का, मान लो कि इस पर दो तीन फोर्स लग रहा हो, ठीक है, ये एफ पर लग रहा हो, F2 लग रहा हो, F3 लग रहा हो, ठीक है, तो क्या होगा, सारे फोर्स का जो सम होगा, वहां भी इसे करते थे ना, एक पॉइंट मास पे जो फोर्स लगाते थे, मान लो कि दो फोर्स लग रहा है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं नीचे mg लग रहा है और ऊपर t लग रहा था, ठीक है, तो क्या बोलते थे, इस दोनों फोर्स का जो सम होगा, ठीक है, t माइनस mg, सम ऐसे करते थे, वेक्टर फॉर्म में सम करोगे तो ऊपर t लग रहा है नीचे mg लग रहा है, वो किसके बराबर होगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, यही बोलते थे ना, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। यहाँ भी इसलिए हो रहा है, समेशन इसलिए यूज किया है, समेशन मतलब सारे फोर्स का जो सम होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, तो मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यहाँ पे जो भी काम करेंगे सेंटर ऑफ मास से करेंगे, अगर एक से ज्यादा पॉइंट मास है तो, ठीक है, तो यहाँ से वापस से सेम कॉन्सेप्ट आएगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ठीक है, ऐसे भी सकते हो, समेशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या है, जीरो है, तो क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब होगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, जीरो आएगा। सिंपल, जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट में करते थे, अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो आएगा, फोर्स अगर नहीं लग रहा तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो आएगा। एक्सेलरेशन जीरो आएगा, इससे कहने का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन जीरो कहने का मतलब ये इंप्लाइज क्या करता है, इंप्लाई करता है जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, यस सर। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इफ अगेन if initially velocity of center of mass is zero, ठीक है, सपोज ऐसा सिस्टम दिया हुआ है जो इनिशियली क्या था, रेस्ट में था,
ठीक है, यानी उसका सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी था क्या था, 0 था। तो किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे, अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो किसी इंस्टेंट पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। जैसे ऊपर वाले केस में किए थे हम लोग, एग्जाम्पल जो लिए थे उसमें क्या था, तो उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा था, तो क्या था, वेलोसिटी क्या रहेगा, हमेशा सेंटर ऑफ मास का क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर 0 है तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, तो मतलब होगा चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, 0 आएगा। अगर वेलोसिटी 0 है मतलब क्या होगा, कोई भी पोजीशन में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वेलोसिटी डिफाइन ही होता है चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। तो वेलोसिटी 0 मतलब चेंज इन पोजीशन क्या होगा, 0 होगा। चेंज इन पोजीशन क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 पॉइंट मास सिस्टम लेते हैं, 2 पॉइंट मास सिस्टम लेते हैं, सबके लिए वैलिड होगा, 2 पॉइंट मास ले रहे हैं, इसमें समझना आसान होता है। 2 पॉइंट मास सिस्टम लेते हैं, मान लेते हैं एक मास है m1 और एक मास है m2। ठीक है, और यहाँ से इस दोनों के बीच में r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, r डिस्टेंस पे, या फिर ऐसे मान सकते हैं एक पॉइंट मास है m2, ये हमारा इसका जो पोजीशन हो गया, मान लेते हैं कि r1 है, और इसका पोजीशन मान लेते हैं कि r2 है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बात करेंगे तो अगर XCOM की बात करते हैं, XCOM की, तो क्या हो जाएगा m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, होगा कि नहीं होगा। उस तरह से अगर बाई COM लिखेंगे तो बाई COM क्या हो जाएगा, हो जाएगा m1 इंटू बाई 1, सेम चीज अप्लाई होगा, m2 इंटू बाई 2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, 0 है। VCOM क्या है, 0 है, ये क्या है हमारा गिवन है। ठीक, इसी कंडीशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर गिवन है तो बताओ तो जरा, डेल्टा XCOM अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डेल्टा XCOM इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा m1 इंटू डेल्टा x1 प्लस m2 इंटू डेल्टा x2 बाई क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर इसको डिफरेंशिएट कर देते हो, डेल्टा डेल्टा लगा देते हो, तो डेल्टा x1 CM क्या होगा, तो m1 इंटू डेल x1 प्लस m2 इंटू डेल x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर इफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, 0 है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर 0 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा डेल XCOM इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेल XCOM क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब 0 इक्वल टू m1 इंटू डेल x1 प्लस m2 इंटू डेल x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस सर। हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, 0 है, तो 0 है तो, ठीक है, यानी चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0 होगा। यानी m1 इंटू डेल्टा x1 प्लस m2 इंटू डेल्टा x2 क्या होगा, क्या रहेगा, 0 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये बात समझ में आया, पहले इसको नोट डाउन करो। ठीक है, इसको पहले नोट डाउन करो, फिर इस पे बेस्ट क्वेश्चन कराते हैं। एक कंडीशन कब होगा, ठीक है, ये कंडीशन कब होगा, जब कंडीशन कब होगा, तो F एक्सटर्नल कितना होना चाहिए, F एक्सटर्नल होना चाहिए 0 एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको नोट डाउन करो, इसको एग्जांपल देख के समझेंगे ज्यादा क्लियर होगा एग्जांपल से। ऐसे डेल्टा x1 डेल्टा x2 लिखा हुआ तो लग रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा है। सिंपल सा एग्जांपल कराएंगे, उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। कुछ बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
सर हो गया नीचे का। अपने आप नीचे हो गया था। कहाँ से करना है? तुम दो ही लोग बचे हो जी, हैं? अभिषेक, कृष्ण मोदी, यस सर। बाकी लोग क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। तो ऐसा क्या भाग गए? इससे सिंपल और क्या पढ़ा सकते हैं? नहीं, यस सर। यहाँ से एक चीज और देख सकते हैं हम लोग कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो जो एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? जीरो होगा। एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? जीरो होगा। यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि एफ एक्सटर्नल अगर जीरो है, सर थोड़ा सा बस। इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या आएगा? जीरो। एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या आएगा? जीरो आएगा। तो यस सर। एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे डिफाइन किया हम लोग? एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे डिफाइन किया? या फिर बोल सकते हैं कि वेलोसिटी क्या रहेगा? रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। ऐसे बोल सकते हैं कि वेलोसिटी क्या रहेगा? VCOM क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, VCOM क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और VCO हम लोग कैसे डिफाइन किए हैं? VCM इक्वल टू हम लोग डिफाइन किए हैं कि m1 इंटू V1 प्लस m2 इंटू V2 प्लस डॉट 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 प्लस mn इंटू कितना होगा? VA डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। ठीक है, तो m1 इंटू V1 क्या ले सकते हैं? P1 ले सकते हैं क्या? लीनियर मोमेंटम। किसी पार्टिकल का मास है इसका m और वेलोसिटी अगर v है तो क्या होता है? मोमेंटम इक्वल टू m इंटू v होता है। m यस इंटू सर। v होता है। तो क्या आ जाएगा बेसिकली? ये आ जाएगा मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 प्लस मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 2 डॉट 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 प्लस क्या आ जाएगा मोमेंटम ऑफ पार्टिकल n डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn हो जाएगा। यस सर। इसको समझ सकते हैं कि m1 प्लस m2 सब क्या होगा? समेशन ऑफ टोटल मास हो जाएगा। तो कैपिटल M इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 प्लस Pn। ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मास भी क्या होगा? कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो m कैपिटल M इंटू VCM क्या हो जाएगा? तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। सब क्या है? सारे मोमेंटम का सम है ना, सारे मोमेंटम का क्या है? सम है। तो क्या हो जाएगा कि समेशन ऑफ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। यानी मोमेंटम सिस्टम का चेंज नहीं करेगा, सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं करेगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम याद होगा तो अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो है तो सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं करता है। एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं करता। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। सारे पार्टिकल के इंडिविजुअल पार्टिकल को हो सकता है कि चेंज कर रहा हो। हेलो, यस सर। यस सर। हाँ कह रहा हूँ तो क्या होगा? सिस्टम का जो सिस्टम का जो मोमेंटम होगा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। बोल सकते हैं। यस सर। ठीक है, कब होगा? जब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो? ना रहे, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है
उस केस में जो सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, जिस तरह से हम लीनियर में करते थे, एक 2 पॉइंट मास के लिए करते थे। यहाँ पे किसी भी पॉइंट मास के लिए कितना भी रहे, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑफ सिस्टम क्या है, 0 है, तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, एग्जांपल देते हैं सिंपल सा। ठीक है, मान लेते हैं एक प्लैंक है, एक क्या है, प्लैंक है, और इस पे मान लो कोई एक आदमी खड़ा है, तुम या मैं, जो मान लो, जिसका मास मान लेते हैं क्या है, m1 है। इस प्लैंक का मास मान लेते हैं कि m2 है। ठीक है, और ये सिस्टम जो है स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। स्मूथ मतलब कोई भी फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं होगा, कोई फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, इनिशियली क्या है, सिस्टम रेस्ट में है। ठीक है, इनिशियली क्या है, रेस्ट में है सिस्टम। सिस्टम क्या है, रेस्ट में। ठीक है, सिस्टम इनिशियली क्या है, रेस्ट में है। अब ये मैन क्या किया, ठीक है, यहां से चलना शुरू किया, चलते चलते प्लैंक के इस कॉर्नर पे आ गया, प्लैंक के इस कॉर्नर पे आ गया। ठीक है, मैन क्या करता है, एक एंड से वॉक करते करते दूसरे एंड तक पहुंच जाता है, तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ। सोचो बताओ क्या होगा। प्लैंक डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा, प्लैंक डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा, नहीं सर। नहीं करेगा, क्वेश्चन में यही है। ठीक है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। क्या होगा, यहाँ पे देखो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है क्या, अगर इसको आप सिस्टम कंसीडर करते हो, इसको अगर आप सिस्टम कंसीडर करते हो, तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, नेट एक्सटर्नल फोर्स लग तो रहा है, mg एक्सटर्नल फोर्स से लग रहा है, लेकिन क्या होगा, नॉर्मल से बैलेंस आउट हो जाएगा। अगर देखोगे सिस्टम पे, तो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है क्या है, 0 है। मानते हो कि नहीं मानते हो, यस सर। ठीक है, मानते हो कि नहीं मानते हो, मानते हो ना। अगर यस मान सर। लो ये प्लैंक है, स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, और यहाँ से क्या किया आपने, इधर को चलना शुरू किया। ठीक है, जो आप चल रहे हो, ठीक है, तो जो फोर्स आप लगा रहे होगे प्लैंक पे, या फिर प्लैंक जो आप पे फोर्स लगा रहे हो, सारे फोर्स क्या है, इंटरनल फोर्स है, सारे फोर्स क्या है, इंटरनल फोर्स है। तो यहाँ पे देखोगे तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की अगर बात करें, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, 0 होगा, होगा कि नहीं होगा। नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है, ठीक है, और इनिशियली क्या था, सिस्टम रेस्ट में था, तो क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, 0, यानी वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या रहेगा, किसका, सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी इनिशियली 0 था, गिवन क्या है, वेलोसिटी इनिशियली कितना है, 0 है, तो हमेशा क्या होगा, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का क्या रहेगा, 0 रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। रहेगा सर। तो जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 रहेगा, ठीक है, तो अगर इसमें से एक सिस्टम मूव करना शुरू कर दिया, मान लो कि इधर की ओर चलना शुरू किया, मतलब मूव करना शुरू किया है, एक सिस्टम अगर इधर की ओर मूव करना शुरू कर दिया है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 कैसे रहेगा, तभी रहेगा ना जब प्लैंक क्या करे, इधर की ओर मूव करना शुरू कर दे, क्योंकि क्या करना है, m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास देखोगे तो m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 देखते हैं। अगर ये 0 है और ये पार्टिकल अगर मूव करना शुरू किया है, इसका मतलब
जो सेकंड वाला पार्टिकल है क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, तभी तो m1 v1 प्लस m2 v2 क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है, इसका मतलब अगर मैन अगर वॉक करना शुरू किया है राइट की तरफ, तो प्लैंक क्या होगा, ऑटोमेटिकली लेफ्ट की तरफ मूव करना शुरू किया होगा। ये क्या है, किया होगा कि नहीं किया होगा? ये बात समझ में आता है? करना चाहिए, यस सर। नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, तो जब सेंटर ऑफ मास, लेकिन क्या है, अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो क्या पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज होगा? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज होगा? नहीं सर, नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एक्स ऑफ COM, ठीक है, डेल्टा एक्स ऑफ COM इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा ना? ठीक है, इसका मतलब अगर आप इसको रेफरेंस मानते हो, इस पॉइंट को अगर आप रेफरेंस मानते हो, क्या होगा, ठीक है, ए मैन चलते चलते क्या होगा, यहाँ पे पहुंचेगा, ए मैन चलते चलते, ठीक है, प्लैंक के रिस्पेक्ट में यहाँ तक मूव किया होगा, प्लैंक भी क्या किया होगा साथ साथ, प्लैंक से क्या क्या होगा, प्लैंक खुद ही क्या कर गया होगा, लेफ्ट की तरफ मूव कर गया होगा। प्लैंक क्या क्या होगा, खुद ही लेफ्ट की तरफ मूव कर गया होगा। मानते हो? यहां से चलते चलते मान लो मैन वॉक करते करते दूसरे एंड पे पहुंच गया, दूसरे एंड पे पहुंच गया, तो क्या हुआ होगा, प्लैंक भी क्या क्या होगा, लेफ्ट साइड मूव किया होगा, प्लैंक भी क्या क्या होगा, लेफ्ट साइड में मूव किया होगा। क्यों मूव किया होगा? क्योंकि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होना है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होना है। तो एक अगर मास अगर राइट की तरफ मूव कर रहा है, दूसरा मास को ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा, तभी तो क्या रहेगा, सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। अगर पहले सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का मान लो यहाँ पे था, हमेशा सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, यहीं पे रहेगा। ठीक है, इस साइड में अगर मास बढ़ रहा है तो क्या करेगा, इसको इधर क्यों मूव करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। ठीक है, तो अगर मान लो इसका जो लेंथ है प्लैंक का, मान लेते हैं कि L दिया हुआ दिया रहेगा, ठीक है, L क्या है, तो लेंथ ऑफ द प्लैंक है। ठीक है, मान लेते हैं कि जो प्लैंक है x डिस्टेंस क्या कर गया है, इधर की ओर ट्रेवल कर गया। ठीक है, प्लैंक x डिस्टेंस क्या कर गया है, इधर की ओर ट्रेवल कर गया। ठीक है, ये निकालना है ना, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक। मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक कितना है, x है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक कितना है, x है। ठीक है, तो बताओ अगर इसका देखेंगे ए पार्टिकल कितना डिस्प्लेस किया होगा, अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ए डिस्प्लेसमेंट इतना ही हुआ होगा ना, एल हो यस गया सर। होगा, एल तो नहीं हो गया होगा, एल तो नहीं हो गया ना। अगर डेल्टा x1 की बात करें हम लोग, डेल्टा x1 की, x1 किसके लिख रहे हैं, मैन के लिए लिख रहे हैं, डेल्टा x1 कितना होगा, तो मैन तो चला कितना है, एल इधर चला है, L एल माइनस 6। एल माइनस एक्स हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस सर। इसका कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स सी इक्वल टू 0 होना चाहिए, और डेल्टा एक्स सी इक्वल टू कितना होता है, ये होता है m1 इंटू डेल्टा x1 प्लस m2 इंटू डेल्टा x2 इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। ये डेल्टा x2 हो गया। ठीक है, तो m1 कितना है, मास उसका दे रखा होगा, m1 kg है, m1 ही दे रखा है, m1 इंटू डेल्टा x1 कितना होगा, तो डेल्टा x1 होगा l माइनस एक्स, l माइनस एक्स। और इस डायरेक्शन में है तो क्या लिखेंगे, इसको पॉजिटिव लिखेंगे, और इस डायरेक्शन में तो क्या लिखेंगे, इसको नेगेटिव लिखेंगे। प्लस क्या आ जाएगा, m2 इंटू डेल्टा x2 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा, यस सर। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा आपको, यहाँ से आ जाएगा m1 इंटू एल, यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, m2 इंटू एक्स, यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ सॉरी m1 इंटू एक्स माइनस ऑफ m2 इंटू एक्स। होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू यस सर। 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको अगर इधर लाते हो, इसको अगर इधर लाते हो तो कितना आ जाएगा, x इंटू m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 इंटू एल, यानी जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक आ गया, कितना आ गया m1 l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी प्लैंक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा,
अगर मैन दूसरे एंड तक पहुंच जाता है तो प्लैंक इतना डिस्टेंस क्या क्या होगा, लेफ्ट में ट्रेवल कर गया होगा। इतना डिस्टेंस क्या क्या होगा, लेफ्ट में ट्रेवल कर गया होगा। किया होगा कि नहीं किया होगा? किया होगा। किया होगा ना? यस ये सर। बात समझ में आ रही है? इसको लिखो पहले एक और, कहां से नहीं लिखे हो? सर नीचे कर दीजिए। हो गया सर। ठीक है, हो गया। इसी यस सर। क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लेते हैं प्लैंक है, प्लैंक है, बोट है, जो मानना मान लो, प्लैंक ही मान लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे मैन है, इसका वेट मान लेते हैं 60 kg है। एक दूसरा मैन है, इसका बोट मैन मान लेते हैं, मास कितना है, 30 kg है। ठीक है, मान लेते हैं प्लैंक है जो कि 100 kg का है। ठीक है, रखा हुआ क्या सरफेस पे है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। एक्सटर्नल फोर्स अपने को 0 चाहिए। ये क्या है, स्मूथ सरफेस है। ठीक है, ठीक है। इनिशियली सिस्टम क्या था, रेस्ट में था। इनिशियली क्या था, सिस्टम रेस्ट में था। ठीक है, अब क्या है कि जो मैन ए है और जो मैन बी है, दोनों मूव करना शुरू करता है। ठीक है, दोनों चलना शुरू करता है। ठीक है, दोनों चलना शुरू करता है और कहीं पे जाके मिट करता है। सपोज दैट किसी पॉइंट पे जाके दोनों मैन मिट कर रहे हैं। ठीक है दोनों जाके मिट कर रहे हैं। ठीक है, तो निकालना है आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट। ठीक है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट। बोट कितना पीछे जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ द बोट मान लेना या फिर लेंथ ऑफ द प्लैंक मान लेना, कितना है। सपोज दैट मान लो कि 3 मीटर है। लेंथ ऑफ द बोट क्या है, 3 मीटर है। सर बोट कौन सा है? बोट नहीं, प्लैंक जो भी हो। दोनों मान लो कि मिड पॉइंट पे मिलता है। ठीक है, मिड पॉइंट पे दोनों मिलता है। जब दोनों चलते चलते कहाँ पहुंच गया हो, मिड पॉइंट पे पहुंच गया हो, तो आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक। ठीक है, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सेम काम करोगे आप, पहले मानोगे, मान लेते हैं प्लैंक कितना आ गया है, मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस प्लैंक क्या आ गया है, पीछे आ गया। ठीक है, सर मान 2। लेते हैं 2। हाँ 2 2 2
पता नहीं 2 कितना आएगा, 2 तो नहीं आना चाहिए। मान लेते हैं कि प्लैंक क्या क्या है, एक्स डिस्टेंस पीछे चला गया, एक्स डिस्टेंस पीछे चला गया। दोनों मिलेगा कहाँ पे, दोनों मिलेगा मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट मतलब कितना होगा 1 पॉइंट, इसको मान लेते हैं 4, सोल्व कर लियो कि 4 मीटर कर देता, नहीं तो मैं 3 मीटर ही मान लेते हैं, चलो ठीक है। दोनों कहाँ मिल रहा है, मिड पॉइंट पे मिल रहा है। मिड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट देखोगे तो क्या होगा, तो ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो चलना यहाँ शुरू किया था ना, 1 point। ये चलना यहाँ शुरू किया था। अगर Yes, मैन sir. 2 की देखोगे तो यहाँ से चलना शुरू किया था, अब मैन 1 को देखोगे तो यहाँ था। अब दोनों कहाँ मीट कर रहा है, मिड पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक है, दोनों मिडिल पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये एक्स डिस्टेंस इधर चला गया है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अरे L/2 माइनस एक्स, 3/2 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. यस सर खाली करता है, बोलेगा कौन। सर बोले अरे तो थे। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2 प्लस एक्स, फिर बोलेगा यस सर, होगा कि नहीं होगा। अरे होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा 3/2, मिडिल पॉइंट तक देखोगे तो, और ये कितना डिस्प्लेस किया है, एक्स डिस्टेंस किया है ना, ये 3/2 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो एक्सियम क्या होगा, डेल्टा एक्सियम क्या होगा, 0 होगा, होगा कि नहीं होगा। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है, तो एक्सेशन क्या होगा, 0 होगा। एक्सेशन 0 होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, रिमेंस कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या दे रखा था, 0 दे रखा था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, 0 रहेगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा पार्टिकल का, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, यानी डेल्टा एक्सियम की बात करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। और डेल्टा एक्सियम क्या होगा, तो होता है m1 इंटू डेल्टा x1 प्लस m2 इंटू डेल्टा x2 प्लस m3 इंटू डेल्टा x3, होगा कि नहीं होगा। यस सर। अरे 1 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 5 रहे, क्या इतना अपन तो लिखते जाना इस तरह से, ठीक है। तो बताओ तो जरा, 0 इज इक्वल टू m1, m1 कितना देखा है, m1 देखा 60 kg, और डेल्टा x1 कितना है, तो डेल्टा x1 है, प्लस में लेंगे 3/2 माइनस x प्लस m2 कितना मास है 30, और डेल्टा x2 कितना लेंगे इसका, इसका लेंगे माइनस ऑफ 3/2 प्लस x, लेंगे कि नहीं लेंगे, ये यस उल्टा सर। चला है, ये क्या किया है, इस डायरेक्शन में चला है ना, उल्टा चला है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, नेगेटिव की तरफ हुआ है, डेल्टा एक्स की बात करेंगे तो नेगेटिव हुआ होगा, प्लस क्या होगा m3 कितना है, मास ऑफ द प्लैंक 100 इंटू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये भी लेफ्ट की तरफ चला है एक्स, क्या हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल से इक्वेशन बन गया ये, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 180/2 कितना हो जाएगा 90 माइनस 60x, यहाँ से हो जाएगा माइनस ऑफ, ये मल्टीप्लाई कर दो 90/2 कितना हो जाएगा 45, और माइनस ऑफ 30x, यहाँ से माइनस ऑफ 100x, ठीक है। कैसे 2 आ गया था तुम्हारा, ये कितना हो जाएगा, इस सबको इधर ले जाओ राइट हैंड साइड में, तो कितना होगा 100 प्लस 60 प्लस 30 कितना होगा 190, यानी 190x इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 होगा, x इक्वल यस टू सर। कितना हो जाएगा 45/190, काट पीट कर लो, 5 से तो कट ही जाएगा, ठीक है, 5 से कितना करेगा 9 टाइम्स, अरे कितना कटेगा बताओ 36 बार में, 38 बार में 38। 38, कितना हो गए 9/38 मीटर क्या करेगा ये प्लैंक, क्या करेगा पीछे जाएगा, प्लैंक क्या करेगा पीछे जाएगा, ठीक है। ये बात समझ यस में आ रहा सर। यस है, सर। ऐसा क्यों हुआ, ये बात समझ में आ रहा है, देख लेना एक बार कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। 9/38 मीटर पीछे जाएगा, कोई दिक्कत, नहीं सर। ठीक है।
तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एक इधर मूव किया, उधर मूव किया, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इस तरह क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है, ध्यान आपको रखना है, जो भी रेफरेंस लोगे, डेल्टा एक्स लोगे, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेना। ठीक है, यहाँ पे जो भी डेल्टा एक्स ले रहे हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेना है आपको। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना इधर उधर मूव करेगा। ठीक है, प्लैंक के रिस्पेक्ट में मत ले लेना। ठीक है, L/2 चला है, LB L/2 चला है, तो डेल्टा एक्स L/2 हो गया। डेल्टा एक्स L/2 नहीं हुआ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो डेल्टा एक्स क्या होगा, अलग अलग आएगा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको ध्यान रखना है, और ये तभी अप्लाई करेंगे जब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, 0 हो, और सेंटर ऑफ मास इनिशियली क्या हो, रेस्ट में हो। इनिशियली क्या हो, रेस्ट में हो। अब इनिशियली रेस्ट में नहीं रहेगा तो इस तरह से नहीं अप्लाई करेंगे, करेंगे? नहीं सर। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं। सर हाँ, सर इससे कुछ होमवर्क नहीं दिए हैं अभी तक सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास से होमवर्क नहीं दिया है, सही याद दिलाया। तो एक्चुअली इसका बुकलेट मिला हुआ आप लोग को? यस सर। ओके,